टिकट तो 230 का है, 5 तो एक्स्ट्रा। कर में कट जाता है ना, वो लेने पड़ते। 230 का टिकट, चचा बोल रहे 235। लोकल पानी चढ़ाया हुआ है जनता को मूर्ख बनाने के लिए। 20 रुपए लिखा हुआ है तो भैया लोगों को लगता है कि 20 रुपए का ही ट्रेन में पानी मिलता है। जनता से 90 रुपए ले रहे हो, ना तो उसको आप दही दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हाँ तो 80 रुपए वाला खाना दे रहा हूँ ना। आया 80 रुपए का बिल। आप मैनेजर हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप सही दाम पे बेचने को क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिखाना जरूरी है आपको। क्यों दिखाएं हम आपको क्या कर रहे हैं? 8-10 कंप्लेन होंगी, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है सर आपका। ये फोन मिला है आपको गिफ्ट में, ले लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं प्रयागराज तक। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है गया महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि चलती है नई दिल्ली से गया के बीच में। अंकल जी एक दे दीजिए महाबोधि का। कहाँ जाएगा? प्रयागराज। सुपर फास्ट होगा ना इसका? तो 235। ये लीजिए 300। 5 का मैं खुला देता हूँ आपको। आप 70 दे दीजिए, 5 में खुला देता हूँ आपको। इस संजीवी कितने नंबर पर आती है? प्रयागराज सुपर फास्ट लगेगा ना इसका ना जी। धन्यवाद। इसमें तो 230 ही लिखा आ रहा है। 5 और देने कट जाते, 5 देने पड़ेंगे। किस चीज़ के? 3 रुपए कटते ना टैक्स के। 1 नंबर पे 5 ले ले। आज काम दाम नहीं है, आज नहीं है, बेकार है। कल तो रहेगा ही नहीं, कल तो कोई आएगा नहीं। टिकट तो 230 का है, 5 तो एक्स्ट्रा। 3 रुपए कर में कट जाता है ना, वो लेने पड़ते हैं। हम तो डेली ट्रैवल करते हैं इसी चीज़ से। ठीक है जा। क्या हो गया जी? और क्यों यात्रियों से आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं? दिखाइए आप मुझे एक बार, आप दिखाइए। आप टिकट काटो, कहाँ जाओगे? एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं आप यात्रियों से यहाँ पर सभी से। कौन कर रहा है एक्स्ट्रा? आप कर रहे हैं, कर रहा है बेटा। आप ही कर रहे हैं। कितना कट रहा है? 1 रुपए इसमें कट रहा है। बोनस बोनस हाँ, कट रहा है ना बोनस। बोनस जो हमें मिलता है वो गया। आपको बोनस मिलता है, इसमें कटौती नहीं हो रही है। आप गलत पिच कर रहे हैं। उल्टा आपको टिकट काटने पर पैसा मिलता है। मैं इस चीज़ से भली बातें परिचित हूँ जी, मैं भली बातें परिचित हूँ। कहे तो आपको मैं पूरा स्लैब सीट निकाल के दूँ। ये चीज़ें ना करें आप। भाई साहब 230 का टिकट, चचा बोल रहे 235। तो कैमरे का फ़ायदा तो है, आप हर जगह इसको लेके खड़े होंगे तो भैया ये आपको बचाएगा और आपके पैसे को भी। तो भाई साहब देखा होगा जो जनरल का टिकट है उस पर किस तरह से ओवर चार्जिंग की जा रही है। अभी मेरे पास समय नहीं था क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है और 10 मिनट में यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। फिलहाल इनका जो मैं ट्विटर पे ट्वीट जरूर करूंगा कि भैया ये, क्योंकि सभी यात्री से इस तरह से कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एक महिला ने भी डाला था, बिहार की महिला ने ओवर चार्जिंग वगैरह उससे टिकट पे कर रहा था। ये हर जगह धांधलीबाजी चल रही है। तो भैया आप लोग भी सचेत हो जाओ और इस कैमरे का सही उपयोग करें। ये है गया महाबोधि एक्सप्रेस। स्लीपर के तो दरवाजे बंद हैं इधर पूरा। ओ भैया अपना होने वाला है आज ये जनरल कोच। हो भाई साहब ठसाठस भरा हुआ है। ये देखो अंदर तक हाल इसका पूरा पैक है भाई साहब। अब इसमें जगह देखते हैं कहाँ कैसे बन पाती है। जगह नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। अगर आप देखोगे RPF भी भैया किस तरह से अरेंज कर रही है पैसेंजर्स को। 5 मिनट में हमारी ट्रेन डिपार्ट करने वाली है यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दोनों कोच पैक हो रखे हैं पूरे अच्छे खासे से। 12:25 पर हमारी महाबोधि एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। राइट टाइम यहाँ से निकल चुकी है भैया। और अभी आप देख रहे होंगे कि होली के टाइम पे जो है भीड़ भाड़, मतलब आज 4 तारीख है, आज 3 तारीख है तो 3 तारीख में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि जो होली का जो रस है, क्राउड है, वो निकल चुका है। जनरल में तो मतलब सीट क्या चढ़ने तक की जगह नहीं थी। पूरे जो डब्बे हैं पैक है बाहर तक और भैया लटक के जा पाना संभव नहीं है इतना लंबा सफ़र। हालांकि फ़ायदा ये है कि मैंने जनरल का टिकट ले लिया है। फिलहाल मैं स्लीपर में हूँ, या S2 या S3 है। तो भैया TT महोदय आएंगे तो उनसे या तो हम स्लीपर का या फिर AC का टिकट बनवा लेंगे अकॉर्डिंगली। नहीं तो जैसे भैया होता है तो जनरल का टिकट लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी जो सफ़र है आज का हमारा ये अराउंड 7 से 8 घंटे का होने वाला है। और ये ट्रेन है सुपर फास्ट है। बीच में मेजर स्टॉप्स आएंगे 3, जैसे अलीगढ़ और कानपुर, फिर बरवारी और डायरेक्टली प्रयागराज पहुँचेगी रात के 8 बजे। अब स्लीपर का भी हाल देख रहे होंगे। हालांकि ये S2 या S3 है तो भीड़ भाड़ आपको देख रही होगी गेट तक, तो पीछे तक इधर नज़र आएगा। तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे भैया स्लीपर में भी हो रखी है। होली का टाइम है तो भैया कल होली है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाएं। बैठने की सीट तो मिल गई है क्योंकि यहाँ पे S2 में है तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। S1 तो पूरा पैक हो रखा है। बाकी भैया पेंट्री वाले भैया आ चुके हैं खाने वगैरह का ऑर्डर लेने। क्या क्या होगा भैया खाने में? दोपहर में क्या क्या होगा? सादा खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। नहीं सादा खाना चाहिए। वेज थाली, स्टैंडर्ड वेज थाली कि जो भी मतलब खाना होता है खाना वेज थाली। वेज थाली में 2 प्रकार के है, मटर पनीर सब्जी वाला है, स्पेशल खाना, एक स्टैंडर्ड खाना। क्या चाहिए?
क्या क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फर्क है। जैसे उसमें पनीर का सब्जी है, मिक्सर सब्जी है, दाल फ्राई है, रोटी चावल अचार। ये कितने वाला होगा ये? 130 वाला। ये 130 वाला है। और दूसरा कितने का है, उसमें क्या होगा? आलू का सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, रोटी चावल दाल। रोटी चावल दाल। वो कितने का? 80 रुपये का। ये 80 वाला दे दीजिएगा एक आप। हाँ, आलू दाल ये है, एक 80 वाला दे दीजिएगा। मिल जाएगा। आपका नंबर कौन सा है? 35 ऊपर वाला। जी दे दीजिएगा, आप यहीं मिलूंगा मैं। हाँ S2 में दे दीजिएगा हाँ 35। सर, मैं नंबर किस टाइम आएगा? जा रहा हूँ आएगा। ओके जी। और 130 वाला। पहले तो 130 वाला ही बताया, जब मैंने वेज स्टैंडर्ड बोला तो 80 वाला बताया। हालांकि आगे पीछे वो 130 का ही जो है पिच करते जा रहे हैं। अब जो कोई पूछ लेता है कि भैया कम वाला भी है क्या, स्टैंडर्ड थाली है, तो ये बोल देते हैं, बता देते हैं। लेकिन जब जनता को पता नहीं होता तो खाना ये सीधा एक ही दाम पर बेचते हैं, और वो बेचते हैं 130 रुपये पर। बाकी 80 वाले में कोई दही या मिठाई वगैरह ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया, 130 में भी नहीं बताया। बाकी देखते हैं 130 वाला भी लेके आएंगे, और 80 वाला भी क्या क्या क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी है आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सीट अवेलेबल है सर कोई? हाँ देखो कोई। आप बताएंगे ना चाट देख के? नहीं हाँ ना जी, वेज बिरयानी गरम। तो भाई साहब ये मुझे लग रहा है ये तो कोई सीट साट वाले तो ऐसे थे नहीं, ये तो पर्ची वर्ची काटने वाले थे। सीट तो कोई बता ही नहीं कि कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं। हम शायद दूसरे आएंगे तो बताएंगे। ये तो वही है भैया, कोई विदाउट टिकट पैसेंजर्स होता है बिना उसके, तो उसकी पर्ची वर्ची काट के निकल जाते हैं। क्या क्या है आपके पास? वेज बिरयानी है सर। कितने का दिया? 90 का है। इसमें दही वही नहीं है क्या? वो खाना वाला वो अलग आएगा, दही वाला। अच्छा, इसमें नहीं मिलता है दही? वेज बिरयानी, डबल अंडा बिरयानी। पानी वाला आ रहा है भैया। पानी वाला हम बोल देंगे। अच्छा, अंडा बिरयानी नहीं है? अंडा बिरयानी है ना सर। वो कितने का होगा? डबल अंडा 100 का है। अच्छा, डबल अंडा 100 का। वेज बिरयानी 90 का है। जी जी। पानी वाला पीछे वाला है। चलिए अभी आने दीजिए, सभी देख लेंगे सबको एक साथ ही। क्या लेंगे? डबल अंडा बिरयानी। तो भाई साहब खाना 130, वेज बिरयानी 90, और अभी पानी वाले महोदय आ रहे हैं। हाँ जी सर, एक वेज बिरयानी दे दीजिए। ले लीजिए सर। खाना खाना जी सर, खाना जी। दही नहीं है? जी दही स्टाफ अभी आया नहीं है, जा रहे हैं, बोल देते हैं तो इसके साथ नहीं देते आप दही वेज बिरयानी के? इसके साथ अच्छा, इसके साथ नहीं देते, वो अलग से लेना होगा। जी जी, तो अलग से लेना पड़ेगा। चलिए ठीक। अचार ले लीजिए, सही रहेगा। तो बंद कर लीजिएगा। अच्छा, अचार दे रहे हैं आप दही की जगह। ठीक है भैया, पेमेंट कर दीजिए। बिल दे दीजिए। बिल इसका बिल क्या, खाना थाली का बिल होता है, सब चीज़ का बिल होता है। ठीक है, तो खाना का पैसा तो दीजिए। तो बिल तो ले आइए। अभी बिल थोड़े लेके घूम रहे हैं, हम तो खाना बेच रहे हैं अभी तो बिल तो लेके आ जाइए ना। चलिए पेंट्री कार में, तो फिर खा लीजिएगा। मैं पेंट्री कार में थोड़ी जाऊंगा खाने यार, या बिल लेने। विदाउट बिल नो पेमेंट कहता है रेलवे तो आपका। अच्छा ठीक है, तो खाना कहाँ तक रहेंगे आप? प्रयागराज तक रहेंगे। अच्छा तो ठीक है। आप बिल देंगे तो भी पैसा देंगे, नहीं देंगे तो भी, लेकिन बिल लेके आइए आप मुझे 90 रुपये का। इसका 90 रुपये का बिल दीजिए आप। बिरयानी का भी तो आप ऑर्डर थोड़ी दिए हैं, आपको हम बिल दे सकते हैं, वहाँ जाकर ऑर्डर तो किसी ने भी नहीं दिया है इन्होंने, सबको आप ऐसे ही बेच रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, इसका भी बिल मिलता है बिरयानी का। 80 रुपये। अच्छा, अगर बिल नहीं 80 का दे दीजिए, रेट काम खत्म कीजिए, 10% डिस्काउंट कर दीजिए। अब ऐसा है तो अच्छा, मतलब आपकी मेहनत बच जाएगी आने जाने की। वही 10 रुपये मिलना था, वही आप हमको वहाँ। अगर बिल नहीं लेंगे तो 80 का है ना, बिल लेंगे तो 90 का। ऐसी बात नहीं है, आप 10% डिस्काउंट कर दीजिए। बिल नहीं, मुझे डिस्काउंट नहीं, मैं आपको 10 नहीं मिलता है आप इसका बिल लेके आइए। आप बिल लेके आइए, आप मैनेजर को बोलिएगा बिल मांगा है इसको में। ठीक है, आप 80 रुपये दीजिए ना। नहीं, मैं बिल पेमेंट नहीं करूँगा। वो बोल दीजिए वो पेमेंट भी नहीं कर रहा है कि बिरयानी का पैसेंजर। अगर बिल नहीं मिलेगा तब फिर खाना के बाद पैसा नहीं दीजिएगा। पैसा तो दूंगा मैं, लेकिन अभी पैसा नहीं दूंगा। आप बोल दीजिए पैसा दूंगा, घबराए मत, फ्री में नहीं खाऊंगा, लेकिन आप उधर से बिल लेके आइए आप मेरे लिए। एक नमक ले लीजिए। अजी क्या बात है, वाह जी वाह, अच्छी। आप आपका नाम प्रेम से खाना खाइए। सीट नंबर बता दीजिए। सीट नंबर 35। पैसा देके जाएंगे, घबराइए मत, आप फोटो ले लीजिए मेरा। सर आप प्रेम से खाना खाइए। हाँ जी, बिल की बात नहीं है। अगर बिल लेके आइए। 10-20 कम दीजिएगा चलेगा, कोनो बात नहीं है। नहीं, कम पैसे नहीं, की बात आप- नहीं है, वहाँ तो हिसाब देना पड़ता है पूरा। मैं दूंगा पैसा, आप टेंशन ना ले। आप बिल लेके आइएगा, बोलिएगा बिल दीजिएगा एक बिरयानी का। ठीक है जी, ठीक है, आपको बात सुन लेंगे। ओके जी, बोल दीजिएगा। तो भैया ये 90 रुपये का दिया है इन्होंने वेज बिरयानी, और सब्जी को 90 रुपये का दिया जा रहा है। इसके साथ में भैया दही वगैरह भी होता है जो ये दे नहीं रहे हैं, और बिल का जो है नई कहानी बता रहे हैं कि भैया बिरयानी वगैरह का बिल नहीं मिलता, सिर्फ खाने का मिलता है। बिल आपको हर चीज़ का मिलता है, और बिल का जो देने का मुख्य कारण होता है वो इसीलिए होता है ताकि पैसेंजर को पता चले कि इसका वास्तविक दाम और बेचने का दाम क्या है। क्योंकि भैया बेचने का दाम 90 और वास्तविक दाम इसका है 80 रुपये। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भुगतान से पहले अपनी रसीद मांगे।
खान पान की वस्तु की मूल्य है सूची वेटर के पास उपलब्ध है। बिल मांगे, अगर बिल नहीं मिलता है तो अपने ऑर्डर को निःशुल्क माने, ये लिखा होता है जगह जगह, लेकिन ये फिर भी लोग बिल नहीं देते हैं। और भैया जो कोच की स्थिति है आज स्लीपर की, मतलब स्लीपर कम जनरल बना हुआ है। और देखो पीछे तक अगर नज़र आ रहा होगा तो पूरा पैक है। हालांकि होली का सीज़न है, मैं भी भैया जनरल का टिकट लेके चढ़ा हुआ हूँ। अब टीटी महोदय आएंगे तो टिकट बनाएंगे तो बनवा लेंगे, या तो स्लीपर का बनाए या एसी का, जहाँ भी सीट अवेलेबल होगी। पर ये है कि यहाँ विदाउट टिकट नहीं है, क्योंकि विदाउट टिकट आएंगे तो भैया मोटा फाइन पड़ेगा। तो अराउंड 230 रुपये का टिकट मिला है हमें यहाँ से नई दिल्ली से प्रयागराज तक के लिए। बाकी भैया पानी वानी की जो फैसिलिटी है वो यहीं पे हमारे कोच के पास ही अवेलेबल है। हालांकि भैया गए हुए हैं अभी। देखो पानी का जो स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे सारा का सारा ये रखा हुआ है बिसहारी। बिस्लरी है ये? बिस्लरी नहीं, बिसहारी है भैया, बिस्लरी नहीं है। देखो भैया भी बिस्लरी पढ़ रहे हैं, इसीलिए यही होता है, मिली जुली जो स्पेलिंग होती है तो इसलिए कहते हैं मिलते जुलते नामों से सावधान रहे। एक बोतल दे दीजिए। कोई भी एक पैसा हम लोग मार लेंगे तहीं आएंगे। कितना देना है? 20 रुपया। रेल नीर नहीं है? रेल नहीं है। क्यों क्यों दादा, रेल नीर क्यों नहीं है? हम लोग का सभी नहीं, चढ़ाएगा से क्या होता है? रेलवे का रूल तो मालूम है ना, आपको नहीं है तो हमें तो मालूम है। और 14 रुपये का पानी है, मालूम है। ये बिसारी बेचो तुम यहाँ पे, चाहे XYZ बेचो, चाहे ताज पानी बेचो, कुछ भी बेचो, 20 रुपये का नहीं बिकेगा, वो 14 रुपये का बिकेगा। हाँ दादा, क्यों बेच रहे हो आप इसको 20 रुपये का? और लोकल पानी क्यों चढ़ा रखा है आपने? 20 रुपये का पानी बेचा जा रहा है। ये बिसारी करके पानी बेचा जा रहा है। देखिए लोकल पानी चढ़ाया हुआ है और इस पे 20 रुपये लिखा हुआ है, तो भैया लोगों को लगता है कि 20 रुपये का ही ट्रेन में पानी मिलता है, तो 20 रुपये का दाम आराम से दे देते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है इनको कि लोकल पानी बेचते हैं 20 रुपये में, 5-7 रुपये की बोतल मिलती है ना। तो रेल नीर चढ़ाते हैं, रेल नीर क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 14 रुपये, वो देना पड़ेगा। पानी सही दाम पे बेचिए, आप पेंट्री मैनेजर को बोलिए, तो नहीं तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ और करा रहा हूँ लोगों से भी, सभी से आपकी। रेलवे का रूल है, एक तो रूल निकाला हुआ है रेलवे ने भैया, जो जनता है उसके लिए इतनी अच्छी सुविधाएं करी हुई है, लेकिन ये लोग जनता को सुविधा दे ही नहीं रहे, बाईपास कर रहे हैं और नाम बदनाम होता है रेलवे का। अब बताइए आप इन लोगों को बोले या फिर रेलवे को बोले? फिलहाल मैं ऐसी कंप्लेन करता हूँ भैया, ओवर चार्जिंग करी जा रही है हर चीज़ पे। जाके देखा तो एक तो स्टॉक इन्होंने पूरा का पूरा जो है लोकल पानी चढ़ा रखा है, रेल नीर की एक भी बोतल देखने को नहीं मिली है और उसको बेच रहे हैं 20 रुपये का। आगे देख रहे हैं हमारे इस कोच में भी, देखते हैं भैया कितने रुपये का देते हैं। भैया कितने का लिया? 15 का दिया। मांगा भी 15 ही है? 20 मांगा? अरे चाचा, कहने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हो आप। कंप्लेन करना है तो कंप्लेन कर सकते हो इनका 139 पे। ये होता है भैया, देखो इनको यही कहा। अब भैया देखो उम्र में बड़े हैं, मैं ज़्यादा इनसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है, गलत तो मैंने कहा कि सही दाम पर आप बेचिए, लेकिन उसके बाद भी 20 रुपये मांगे जा रहे हैं। बिरयानी खा चुके हम। वो नहीं होता ना। हाँ, वो नहीं होता ना। क्या नहीं होता? क्या होता? ऑर्डर दिया था, 80 का खाना लाया हूँ, पकड़ो। अच्छा, और बस सही है। क्या नहीं होता मतलब? 80 का खाना मांगा, 80 का खाना तो मैं एक खा तो लेट हो गया ना, हमने बिरयानी खा लिया। हमने बिरयानी खा लिया ना। बिरयानी खा, मैं जानता ना, बिरयानी खा लिया ना मैं नहीं जानता ना। एक बात क्या है? अरे जब आपने कहा लेट हो गया, टाइम देख गया, टाइम देख लो ना। तो लेट हो गया ना, भूख लगा था, हमने बिरयानी खा लिया। ये नहीं मानते ना। हम तो नहीं ले रहे हैं। क्यों ना लेगा भाई? हम क्यों ना लेगा? बोल रहे हैं ना, हम नहीं ले रहे। मैं भी बोल रहा हूँ ना। खाना हमने ऑर्डर किया था, लेकिन हम अब नहीं ले रहे क्योंकि हमने बिरयानी खा लिया। बिरयानी खा लिया। मैं अब कहते हैं कि हम बिरयानी चाहिए, हम देते नहीं हैं। बिरयानी वाला ऑर्डर बोले कि इतना का खाना है, इतना देना पड़ेगा। ले लो भाई, दे रहा हूँ। नहीं देना पड़ेगा नहीं आपको। क्यों नहीं देंगे? ऑर्डर दिए तो क्यों नहीं देंगे? इतना बेवकूफ है कि मैं भीड़ में आया हूँ। मेरा स्पेशली लेके? स्पेशल है। अच्छा, और किसी देखो 2 खाना है ना। हाँ, मेरा स्पेशली लेके आए हो आप। कसम बता रहा हूँ, तेरे 2 खाना बोले, 2 खाना। मैंने तो 2 बोला भी नहीं है। 2 खाना बता दे कि खाना है इसमें। अरे मुझसे क्यों बहस कर रहे हो? बात कर, आप ऑर्डर दिए तो क्यों कहेंगे बात? तो बिरयानी खा लिए ना हमने, आप लेट हो गए। आपने कैसे लेट हो गए हैं? और क्या, मैं 2 घंटे इंतजार करूंगा आपका? 2 घंटा चला था, मैं 5000 रुपया दूंगा यहाँ भी। तो 1.5 घंटा हो चुका है। टाइम देखिए आप एक बार। गाड़ी में चला हुआ नहीं हुआ है। टाइम देखिए। टाइम देख रहा हूँ ना। 2:45 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। अरे लड़िए मत, आराम से बात करिए। सब आप गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। हमने बेवकूफ है कि खाना ले। अरे खाना होगा तो अभी तो आप चलेंगे ना, तब ले लेंगे अगर लेना होगा। की बात कर, मैं 10 घंटा खाने दूंगा मैं। काहे को कर रहे हैं? ऐसा करिए रहे आप। बदतमीजी मत करिए। बच्चे भी आप कर रहे हैं। बदतमीजी मत करिए। आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ज्ञान चल रहा है, फालतू कर रहे हैं। शांति से पढ़िए। ओवर चार्जिंग कर, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रखा है आपका यहाँ पे, कर रखा है मैंने रिकॉर्ड। यार तू पहले भी 130 का बेच रहे हो खाना,
क्या चीज? तो हम ले लेंगे ना आपसे उसमें। 130 रुपए का नहीं है, 80 रुपए का है। 130 का बोला ना आपने। स्पेशल खाना जो मंगवाता है उसके लिए है। कोई नहीं मांगता स्पेशल। खाने का मूल्य कितना होता है ट्रेन में? खाने का मूल्य कितना होता है ट्रेन में? 80 रुपए वाला बताया। मूल्य कितना होता है ट्रेन में खाने का? नहीं 80 रुपए वाला खाने का मूल्य कितना होता है ट्रेन में? 80 रुपए वाला दिया ना। रिकॉर्डिंग करो ना यार, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हाँ तो 80 रुपए वाला खाना दे रहा हूँ ना, लो 80 रुपए वाला। तो समय पे नहीं लाए ना हमने, बिरयानी खा ले, डबल डबल थोड़ी खाएंगे आप। समय देखो ना, जाइए कंप्लेन कर दीजिए, जाइए कंप्लेन करो ना यार। आप करिए, मैं तो करूंगा, आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। मैं तो नहीं ले रहा हूँ खाना, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। कर लीजिए आप, आपको देना है, लो पकड़ो। मैं तो नहीं ले रहा हूँ खाना, लेकिन आपका मैं कंप्लेन करूंगा ओवर चार्जिंग का। ओवर चार्जिंग का तू ऑर्डर के मेरे से, तेरे से पेरे से बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करिए, मैं ये बोल रहा हूँ। हम नहीं करते। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर कर दिया तो लेना ही है जी। 2 घंटे बाद आएंगे। हाँ तो आप करोगे क्या करेंगे? तो कितना समय हो गया? पूछे बिरयानी वाले से, पूछा है कि नहीं पूछा है? कोई समय नहीं हुआ है। आप ये पूछे बिरयानी वाले से, पूछा है कि नहीं पूछा है? बिरयानी, अरे बिरयानी में तो रही है। हाँ ये यही है, पूछे इनसे, पूछिए। मैं आपसे पूछा नहीं कि खाने वाला कब आएंगे, आपने बोला समय लगेगा। मैंने बिरयानी लिया था आपसे, लिया ना बिरयानी? आप बोले कि क्या लिए? पूछिए। हम कह रहे वेज बिरयानी है, डबल अंडा बिरयानी है। हाँ। आप बोले कितना का है? आप इधर से गए, 100 का है। आप इधर से गए थे, पूछा था मैंने। आप हमसे नहीं बोले, इधर से गए थे, आपसे पूछा, फिर वापस आए तब लिया ना? सर प्लीज जी जी जी। हम आपसे, हम जो खाना लिए हैं, हाँ। उसके बारे में आप बात किए तो हम अपना तो बताएं उसी ना। का तो बोले ना, आपको याद होगा, आपसे जाते टाइम भी पूछा मैंने, और आते टाइम इंतजार करके तब लिया ना मैंने खाना आपसे। सुनिए सर, हम नहीं सुने होंगे, ध्यान पर नहीं होगा भाई खाना में साहब, हमने जाते टाइम नहीं पूछा मैंने, आपने हमसे जो पूछे आपने आपको पीछे हम दिया, बताएं ना। आपने पीछे दिया। भैया एक तो आप देखिए जबरदस्ती इनकी ये है, नहीं सर, बिरयानी आप ले लिया हमारा तो कह रहे हैं खाना खाना भी बोला लो। है, आप अब आदमी डबल डबल थोड़ी खाना आप खाएगा बिल एक समय मांगे हैं, में। आपको बिल दे रहे हैं। हाँ, बिल दे खाना ले दीजिएगा, लीजिए। बिल दे दीजिएगा। आप हमारा जो खाना का ऑर्डर बोले हैं, हाँ। कितना का है आपको बताया है? आपका बिल दे दीजिए, आपका अगर आप पेमेंट बिल मुझे मांगे बाकी, तो आप ले आए बिल, मैं कटवा पेमेंट दे देता हाँ, हूँ। ले आए दे दीजिए, हाँ, जो है उसमें भी 10 रुपये कम कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे आप दीजिए, अपना दे भी दीजिए, नहीं- दे दीजिए, हाँ, बिल दे दीजिए आप। उसमें दही क्यों नहीं है? जी। दही क्यों नहीं है? नहीं सर, हम 80 तो रुपये नहीं दही के साथ में दाम होता है सर। मैं भी अब आप लोगों के तरीके से बात करूंगा, 80 रुपये दही के साथ भी होता है। पहले बिल दीजिए आप मुझे। 10 पीस कम नहीं दीजिए, उसमें कम कोई नहीं, बात मैं अभी कंप्लेन करूंगा, खाना शॉर्ट है, आपकी क्वांटिटी शॉर्ट है, दही नहीं है उसमें। बिल दीजिए। जी जी जी, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, यहाँ जनता बैठी है तो सबकी समझ की है। 10 पीस कम नहीं दीजिए, चलेगा। उसमें कोई 80 बात रुपया नहीं। है, 80 दीजिए। नहीं 10-20 कम, मुझे तो कम दीजिए। नहीं, जनता के ऐसे साथ कोई क्या बात चल नहीं। रहा है? जनता के साथ क्या चल रहा है? जनता जनता के साथ क्या चल रहा है? ये जनता से 90 रुपये ले रहे हो, ना तो उसको आप दही दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो। 80 रुपये का बिरयानी, 70 रुपये का माल 90 में बेच रहे हो आप, बिना दही के। तो 70 में देनी चाहिए आपको। 10 कम में देते हैं तो उसमें दे देते हैं। नहीं, मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी कंप्लेन कर रहा हूँ, आपकी भी और चाचा की भी। भैया ओवर चार्जिंग चल रही है और पानी की पूरी ट्रेन में। पेंट्री मैनेजर है ट्रेन में, आप पेंटिकर में चले जाइए, मैंने सबसे मिल जाए। मैं क्यों जाऊँगा? वो कंप्लेन करने के बाद यही आएगा, पेमेंट ले लीजिए आप। सुनिए ना सर, जो रेट लोग बोलता है वही ना लोग बेचना है, उसमें 10 आप नहीं, जोड़ ये लीजिए आप, नहीं रहे कि नहीं आपको पैसा लीजिए, ये लीजिए पैसा पकड़िए आप इसमें से। 70 दे दीजिए, हटाइए, छोड़िए, बात खत्म कीजिए। नहीं 70 ही दिया है मैंने, दे दीजिए। नहीं, जब नहीं, दही ठीक नहीं है तो है। मैं अरे 70 ही ठीक है। दूंगा। 10 रुपये का Very दही नहीं है इसमें। अरे कोई बात वेरी नहीं गुड भैया, वेरी गुड। सर, हम आपके लिए बात नहीं, आपको लोग के सेवा में है। शर्म मुझे आ जाती है, शर्म मुझे आ जाती है। आप लोग उम्र में बड़े हैं, आप लोगों से मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो गलत काम कर रहे हैं या आपसे कराया जा रहा है, कर रहे हैं या आपसे कराया जा रहा है। हम तो कुछ नहीं बोले हैं आपसे, जो बोले हैं आप जो बोले हैं, आपको हम अपना खाना का रेट बताएं, दूसरे को हम नहीं बताएं। चलिए भैया ठीक है। आपको जो 17 लिए हैं, जो तो भैया देखिए, ये आया 80 रुपये का बिल, जो कि महोदय 90 रुपये की बिरयानी बता रहे थे कि 90 रुपये की बिरयानी है, 80 रुपये में मुझे मिली है अब। और उसमें दही नहीं है तो 10 रुपये कम भी लिया है इन्होंने, मैंने कम दिया भी है, क्योंकि वो दही के साथ 80 रुपये की होती है। तो भैया आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को जागरूकता अच्छी लगती है तो भैया हो सकता है, अगर लगता है लड़ना झगड़ना है तो आप बेबाक होकर खुशी से ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। बाकी भैया जिन लोगों को जानकारी चाहिए मैं बता सकता हूँ, बिल ज़रूर मांगे, सही दाम चेक करें, IRCTC की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ओवर चार्जिंग से बचें और इन लोगों की कंप्लेन जरूर करें। ऐसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो खाने वाले भैया थे, अब वो एक्चुअल में आए ही 1.5 घंटे बाद। अब तब तक बिरयानी वाले में आए, मैंने बिरयानी खा लिया। और खाने का ऐसा कुछ नहीं है कि यार वो मेरे लिए स्पेशली बना के आए कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया तब चाउमीन बनाया और मैंने मना कर दिया, ऐसा तो नहीं है। खाना तो वो आप पीछे बल्कि बेच के आ भी चुके हैं। वो ज़बरदस्ती इसीलिए करे तो बड़ा इसीलिए निकाल रहे थे क्योंकि मैंने उनको बोला कि भैया 80 वाला खाना ला के दीजिए। हालांकि जो पास में बैठे हुए थे लोग, उनको दिया उन्होंने 3 रोटी था, सब्जी वब्जी सब था बराबर, सब्जी चावल और वो, लेकिन ना तो उसमें दही था ना मिठाई। तो क्वांटिटी भी शॉर्ट बेच रहे हैं। फिलहाल मैंने ट्विटर पे इसकी कंप्लेंट कर दी है। बाकी हमारी जो ट्रेन है अभी 12 से 15 मिनट लेट चल रही है और नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है वो आने वाला है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। 2:20 पर, यानी कि 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन।
तो भैया भीड़ भाड़ देख रहे होंगे, कल होली है तो होली के उपलक्ष्य में कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है। और अभी तक तो भैया कोई टीटी महोदय देखने को नज़र नहीं आए हैं अलीगढ़ तक। हमारी जो ट्रेन है अभी 15 से 16 मिनट लेट चल रही है। बाकी भैया देखते हैं पीछे अगर जनरल में जगह बन पाते तो भैया जनरल में चलेंगे। ये देखो भैया RPF महोदय यहाँ पे कितना सपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स को, कोऑपरेट कर रहे हैं भैया। देखो ये भी एक रूप है RPF का यहाँ पे, किस तरह से मतलब फेस्टिवल सीजन में जनरल कोचेस में लोगों को हेल्प कर रहे हैं बोर्ड करने में, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर भैया खिड़की पर खड़े हो जाते हैं और अंदर तक नहीं जाते, तो इंश्योर कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है जनरल कोच में बोर्ड कर सके। पीछे जनरल में थोड़ी सी जगह तो हुई है कि हाँ आदमी खड़ा वड़ा हो सकता है। तो अब ये S2 है, मुझे S1 और क्रॉस करना है फिर जनरल में। तो थोड़ा सा इधर हो जाओ, फंस जाएंगे, तीनों एक ही जगह हो गया, आगे पीछे हो जाओ ना आप। थैंक यू भाई। वाह जी वाह भैया, देखो पूरा पैक हो रखा भैया, स्लीपर भी अच्छा खासा, जिसको जहाँ जगह जैसे मिल पा रही है। ये होली स्पेशल, मतलब स्पेशल ट्रेन नहीं है, ट्रेन तो ये चलती है फ्रिक्वेंटली, लेकिन ज़्यादा जो भीड़ है होली की वजह से देखने को मिल रही है। कदम ऐसे संभाल के रखने पड़ते हैं जैसे नीचे लैंड माइन बिछा हुआ हो, क्योंकि भैया जनता नीचे बैठी हुई है पूरी अच्छी खासी। अब उनके किसी के ऊपर पैर रखा गया तो पता लगे धक्का देगा अच्छे खासे से। तो ये आ गए भैया हम इधर S1 में, तो चलते हैं बस, ये और क्रॉस करना है। S1 की स्थिति देखो, हालांकि ये है कि लोगों ने मतलब व्यवस्था बनाई हुई है कि अब बैठ गए जगह जगह, पूरे जो कोच में हैं आपको बैठे हुए नजर आएंगे भैया, कोई नीचे कोई ऊपर, इसी तरह से बैठ रही है भैया। बस जाने दीजिए थोड़ा सा आगे, पूरे कोच में भैया अच्छी खासी भीड़। वाह जी वाह, चलो जी भैया अब ठीक है। नहीं तो यार ये लग रहा था मेरे कि TT आएगा, पता लगे फाइन मारेगा। सीट तो क्योंकि मिलनी पॉसिबल नहीं है, एक जो TT आए थे उनसे पूछा तो भैया सीट तो कहीं पे है नहीं, हालत ऐसी देख रहे होंगे आप। तो बस तब भी खड़े होके जाना है, तब भी खड़े होके या बैठ के इधर से आगे बस जनरल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी पैक है, थोड़ी सी जगह बनेगी तो भैया फिर जनरल में चलेंगे। ये यहाँ से हो गया अपना जनरल शुरू, ये S1 है, लेकिन अभी जो दिख रहा होगा जनरल की स्थिति भैया अच्छी खासी पैक है। 12:25 पर हमारी महाबोधि एक्सप्रेस निकली थी नई दिल्ली से, और स्लीपर के S2 में बैठा हुआ था, तो मुश्किल से 15-20 मिनट तो बैठा था मैं। उसके बाद भैया खड़ा हो गया, क्योंकि जो थे उनकी सीट थी वो आ चुके थे। और जब से भैया यहाँ पे आया हूँ अभी 3-3:30 बजे का टाइम हो चुका है, इससे आगे नहीं गया हूँ मैं, हालांकि जनरल बिल्कुल आ गई है। और भैया जब से खड़ी है, क्योंकि जगह नहीं है कहीं पे भी, आप देख सकते होंगे हालात इस तरह की है। नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, एक सीट पे 4-4, 5-5 लोग बैठे हुए हैं। तो आज का जो सफ़र है भैया जनरल का, क्योंकि जब मैंने ये जनरल का टिकट लिया है, जब भी लिया है, तो भैया वास्तव में जो जनरल वाली फीलिंग है, जनरल वाला जो सफ़र है, वही हमेशा महसूस किया। ये नहीं कि भैया जनरल में टिकट लेके और AC में बैठ के चले गए। हालांकि अगर सीट अवेलेबल होती तो ले सकते थे, लेकिन आज का जो सफ़र है वाकई में भाई थकाने वाला है। अभी 5 घंटे का हमारा सफ़र बाकी है। जो स्लीपर की हालत है वो बिल्कुल जनरल वाली हो रखी है। अभी आप देखिए यहाँ पर ही हूँ मैं, और जब से यहीं पे खड़ा हुआ था अब थोड़ा सा बैठने की जगह मिली, और बैठने की जिस सीट पे मैं हूँ उस सीट पे टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं। ये साइड लोअर है, 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सामने देखिए आप किस तरह से बैठे हुए हैं, भीड़ जगह जगह पे भैया इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये है अभी स्लीपर की हालत, और ख़ास करके त्योहारों के टाइम पे तो भैया इस तरह की हो ही जाती है। और जो पटना गया और इस रूट की होती है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ महाबोधि एक्सप्रेस के सफ़र की, तो इसका जो सफ़र है बहुत अच्छा जा रहा है। ओवर चार्जिंग को अगर अलग छोड़ दें हम, क्योंकि जो ट्रेन है सुपर फास्ट है। अभी तक इसका एक स्टॉप था अलीगढ़ जंक्शन, वहाँ पे रुकी थी। नेक्स्ट स्टॉप 5:30 बजे के आसपास इसका होने वाला है कानपुर सेंट्रल। हमारी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो गई, हालांकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ट्वीट किया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है थोड़ा भैया। शायद वो जो रेलवे वाले होते हैं पहले शायद इन लोगों को फ़ोन कर लेते होंगे कि भैया कंप्लेन करें तुम्हारी या ना करें, या कुछ सेटलमेंट जो भी। 2-2.5 घंटे बाद कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है। पेंट्री मैनेजर का फ़ोन आया, भैया आपने कंप्लेन किया है? मैंने कि जी हाँ मैंने किया है। ये सब कहना भैया आप पेंट्री में आ जाइए। तो इस तरह से मतलब अगर कोई कंप्लेन करता है तो भैया वो उसको खुद बुलाते हैं कि यहाँ पे आ जाइए। मैंने मना कर दिया, फिलहाल वो बोल रहे हैं, तो मैंने बताया भैया कि S1 में बैठा हूँ बिल्कुल लास्ट में 77-78 के पास में। तो आ रहे हैं भैया, देखते हैं क्या दलीलें वगैरह देते हैं। हाँ जी आप ही है, पूरी ट्रेन में ओवर चार्जिंग चल रही है सर आपकी। आपने तो नंबर, आप तो S2 में बैठे हुए थे आप। हाँ S2 में बैठा हुआ था, तब जनरल में बहुत भीड़ थी। अभी थी, क्या हुआ? कैमरा चालू किया है? किसका चालू? फ़ोन पकड़ा है हमने, तो अपना फ़ोन हाथ में नहीं ले सकते। दिखाना ज़रूरी है आपको? क्यों दिखाएं हम आपको क्या कर रहे हैं अपने फ़ोन में? हम तो अपना फ़ोन पकड़े हुए हैं जी। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ये बोल रहा हूँ मैं तो जी। आप तो S2 में बैठे हुए थे आप सब? हाँ जी S2 में बैठे, तो वहाँ से फिर आप यहाँ आ गए।
तो जनरल का टिकट है, हमने खाना लेके गए थे उधर, और बिरयानी का पैसा 70 ही रुपया दिए हैं आप सर। दही नहीं दिए हैं आपने, दही नहीं दिए हैं, दही के साथ में होता है आप 10 और लीजिए, 70 रुपया ही दिए। दही के साथ होती है 80 रुपया सर। आपने बिरयानी में 70 रुपया ही, मैंने 70 रुपया ही दिया है, दही के साथ बिरयानी का 80 होता है सर। आप दही नहीं दिए होता है, ग्रेवी होता है। तो ग्रेवी भी तो नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं है, सूखा मैं ग्रेवी था उसके के साथ। पता है मुझे, जितना आप मेन्यू मुझे पढ़ा रहे हैं उतना ही मेन्यू में पढ़ के बैठता हूँ। पानी का बोतल भी 20 रुपये बेच रहे हैं महोदय, लोकल पानी चढ़ाया हुआ है अभी सारी। बताइए आप। ठीक है, आप पता नहीं, आप कभी वहाँ बैठ रहे हैं, कभी वहाँ आ जा रहे हैं। नहीं बैठ कहाँ रहे हैं भैया, अब जगह नहीं था इसमें चढ़ने का, हम तो अभी भी, हमारे पास जनरल का टिकट है। पानी तो किसी को दे ही नहीं रहे हैं भैया, यहाँ पे लाइन रहे हैं, जनता ला रही है 20-20 रुपए का लेके आ रही है। आप मैनेजर हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप सही दाम पे बेचने को क्यों नहीं बोल रहे हैं इनको? लड़के को बताया जाता है थोड़ा त्योहार है भाई, किसको मना नहीं कर रहा। थोड़ा नहीं सर, ये त्यौहार तो पूरे साल चलता है, मतलब होली तो मुझे पता है कल है, लेकिन ये त्यौहार ओवर चार्जिंग वाला पूरे साल चलता है। नहीं चलता है, हमारे गाड़ी में नहीं चलता है सर, हमारे रेट में ओवर चार्जिंग का काम नहीं करता। त्योहार है, लड़के में किसको मना करता? सारे के सारे है ओवर चार्जिंग सारे के कर रहे सारे नहीं, हैं। समोसे वाला हमारे रेट में नहीं मिलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये इसी ट्रेन से जाते हैं, आपके मुंह पे सच बोल रहे हैं। ठीक है भैया, त्योहार में आप जब किसी त्योहार आ त्योहार है तो जनता चंदा थोड़ी दे रही है, त्योहार है तो। लिया भाई, समोसे 2 दिए 30 का। उसका बिल देगा, आपको बिल भी ला के दिया होगा लड़का। हाँ बिल दिया मैंने तो मांगा, मेरे मांगने पड़े तो रहा, मेरे मांग दिया था, दिया है, कुछ नहीं मुझे तो दिया। मिलेगा। इन लोगों को थोड़ा देर पहले लिया। 30 का समोसा कब से हो गया, 30 का 2? 30 का हो गया, डेट बढ़ गया। अच्छा डेट बढ़ गया, पानी 20 का हो गया। नहीं पानी का नहीं बता रहा हूँ, समोसे का बता रहा हूँ मैं आपको। बिरयानी 90 का हो गया, बिरयानी 90 का हो गया, 30 के समोसे बिरयानी 90 का हो गया, हाँ उसका बिल दिला के लड़का देगा। 90 का। हाँ मैं एक एक चीज़ का मेन्यू मुझे पता है, ग्राम को ही पता है, इसलिए मैंने बोला है उसको 80 का होता है, ठीक है ना। मुझे तो ये भी पता है क्या क्या मिलता है बिरयानी में जी। वो तो मालूम है, जब आप हाँ आपको भी यूट्यूब पे मालूम डाले है, हैं ना, हाँ आपको उसी भी टाइम मालूम पे जान है, समझ आपको भी गया था। मालूम है। मेरा सारा का सारा A to Z रिकॉर्ड रहता है, मेरा कोई वो नहीं रहता, मेरा सारा टेली चलता है हर चीज़ का। बोलने के बाद तुम्हारा बंदा समोसा लेके कह रहा है इसमें देंगे ही नहीं, जा रहे जनरल में देंगे। उसको मैंने बोला, मैंने कि भैया 20 का होता है, किसी को एक को भी समोसा नहीं दिया, चला गया। पानी वाले महोदय भी आपका नहीं आ रहे हैं इसमें, ना उसमें आया S2 में ना S1 में। S2 में तुम्हारे अलीगढ़ के बाद आपके पास वहाँ से 35 पे बैठे। अलीगढ़ से मैं इधर में आके बैठ गया था, अलीगढ़ से मैं इधर आया, मैं भी बल्कि जनरल में जा रहा था क्योंकि मेरे पास जनरल का टिकट है, 35 पे आया तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पास जनरल का टिकट है, जनरल में भी नहीं पाया तो इसलिए मैं बैठा ही हूँ। नहीं भाई, उतर गए अलीगढ़ में। तो अभी मिल गए ना, आप बताइए अब क्या समाधान करने वाले हैं, नंबर निकाला आपका, अब क्या समाधान करने वाले मोबाइल हैं? नंबर उसमें डाला हुआ नहीं था, UTS से नंबर निकाले हम। वो तो मुझे पता है, जब भी पेंटर में कंप्लेन होता है आपके पास सारी डिटेल आ जाती है, उसकी कोई वो नहीं है, डिटेल से कुछ नहीं होने वाला। नंबर आपने निकाला, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ आपका अब नंबर, क्या, मोबाइल नंबर डाला अब हुआ आप था, क्या मैं समाधान कर रहे हैं? क्या इनका सभी का पैसा रिफंड करने वाले हैं आप? और रिफंड हो जाएगा, तो करा दीजिए सर, आप कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, करा दीजिए। हो जाएगा। क्या रिफंड करा? बिरयानी का पैसा जनता से जो पानी का 14 रुपये का 20 रुपये बेचा जा रहा है। हो जाएगा जी हो जाएगा, कब करवा दे रहा हूँ। करवा दीजिए सर, मैंने तो भेजा हुआ है, उसमें सारी चीज़ों का रेट भेजा हुआ है, स्टाफ का भी सब कुछ भेजा हुआ है मैंने। बोतल आगे से लाया 20 रुपए की मिली है, अभी भी स्टाफ सब लेके आ रहे हैं 20 का। पैसा मांग रही है जनता वापस, जनता जागरूक। क्या आप लोगों को पता नहीं है क्या ये त्योहार आज ही मन रहा है? पूरे साल त्योहार मनता है एक। सबको पता है जी एक मिनट, जब आपको ये पता है कि सबको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि पूरे साल 20 की बिकती है। पूरे साल नहीं बिकती इतना, अरे भाई यार आप बिकती ही नहीं है 20। XYZ कल बिकी नहीं बिकी, परसों बिकेगी नहीं बिकेगी, आज बिक रही है, आज की डेट की हम बात कर रहे हैं। हर एक ट्रेन में यही हाल है, कोई आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह ऐसे ही है, रेट टू रेट नहीं मिल पाता है। एक मिनट देखिए, अभी लाइव दिखाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से, बस 4-5 सेकंड वेट करिए अभी आप। आपके लेफ्ट हैंड पे एक महोदय आ रहे हैं, जरा उनसे पूछे पानी कितने का लिया है। वो आ गए उधर अंदर। भैया पानी कितने का लिया है? कौन सा पानी है? रेलनीर लोकल पानी चढ़ाया हुआ है जनता को मूर्ख बनाने के लिए, 20 रुपये MRP उस पर डाल के। 8-10 कंप्लेन होंगी, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है सर आपका। भैया आप PNR नंबर डाल के आप कंप्लेन वापस सबका करिए इनका कंप्लेन। हाँ भाई साहब, अभी देखिए जनता ने सबने बोलना स्टार्ट किया तो मैनेजर साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
सब ने बोलना स्टार्ट किया, कहने लगे त्यौहार चल रहा है तो त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी से चंदा लिया जा रहा है एक्स्ट्रा 5-5 रुपये का या 50-50 रुपये का। तो भैया ये जनता मूर्ख थोड़ी है, त्यौहार पे अपना मतलब छुट्टी लगा के 4-4 10-10 कंपनियां पैसा कटा के अपने घरों पे छुट्टियां ले लेके और इनको फोकट में पैसा अलग से दे दे। बिसारी के नाम से बेचा जा रहा है। रेल नीर को तो एक भी बोतल नहीं है यहाँ पे। महोदय आए भैया, अब चले गए चुपचाप क्योंकि उनको दिख रहा है कैमरा चल रहा है, वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है। अभी देखते हैं भैया, कुछ भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं भैया अक्सर हमला वगैरह भी कर देते हैं, मे भी हो सकता है 4-5 लोग इकट्ठा होकर आए या जो भी है। फिलहाल कंप्लेन मैंने करा दिया, उनका फ़ोन आएगा तो मैं बोलूँगा कि पेनल्टी एक्शन के लिए आगे बढ़ाया जाए। बाकी आसपास के लोगों को बोलता हूँ ताकि वो अपने PNR से कंप्लेन करें और महोदय का लाइसेंस सस्पेंड हो। कितने का दे रहे हो पानी? कितने का दे रहे हो? क्या दे रहे हैं? दाम क्या है पानी का? अभी तुम्हारे मैनेजर साहब आए थे। 15 रुपये है भैया। तो 14 रुपये है। 14 है भैया मान रहे थे 14 पे 1 रुपये कने से थोड़ा देंगे। थोड़ा नहीं, जो दाम है वही लीजिए। आपका नहीं तो ट्विटर पे कंप्लेन जाएगा भैया। ठीक है सर, वही लेंगे सर। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। बिसलेरी डोर स्टॉप, ये बिसलेरी आया? हाँ कौन सा आया दिखाएंगे भैया? देखो मिलता जुलता नाम है ये भी बिसलेरी नहीं है भैया, बेसलेरी है। बेसलेरी है। वाह जी वाह। तो पानी दे दे। इस पे MRP डला हुआ है 20 रुपया। बाकी भैया देखो यही है, मैंने तो जहाँ भी देखा हूँ, अब मैं यहाँ पे था तो आसपास की जितनी भी जनता थी जो भी है सब में यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब ने भैया सपोर्ट किया। जब मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई सब बोले एकजुट होकर। तो यही कहूँगा भैया, जहाँ पर भी आप लोगों को इस तरह के लोग दिखे जो गलत के खिलाफ बोल रहे हैं उनका साथ दे। अगर खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दे ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े। बाकी भैया मैनेजर साहब तो लेके उसको चले गए स्टाफ वेंडर को। अब शायद पानी वाला एक भैया गलती से पीछे से आया, कैसे आया जनरल से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जल्दी से जाओ भैया ले आओ। हम भी काफ़ी देर से बैठे हुए, गला सूख गया हमारा भी। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो मैनेजर साहब थे, मैनेजर साहब के साथ में पानी वाले भैया आए होते और उनके हाथ में थी रेल नीर। वो किसी पैसेंजर ने ले ली है तो समझ गए होंगे आप वो स्पेशली रेल नीर लेकर क्यों आए थे, है कि नहीं। फिलहाल हम जा रहे हैं भैया S2 के एंड में और पानी वगैरह लेके आते हैं। और महोदय को कहते मैंने कि भैया हमारे वाले कोच में जो S1 का एंड है बिल्कुल जनरल, उधर भी पानी देते, जनता प्यासी बैठी है। देखो ये भैया पैसेंजर है और ये चाचा के अब एब्सेंस में पानी बेच रहे हैं। अब ये भैया लड़ेंगे देखो इनसे। हम थोड़ी बेच रहे हैं, 20 की बेचता है। कौन बेच रहा है 20 का? तो देखो जब तुम बेच रहे हो 20 का तो तुम ही बोलेंगे ये। अब यहाँ वो पानी वाले नहीं है तो तुम खड़े हुए तुम बेच रहे हो यहाँ पे पानी। बहुत पीछे का है क्या? तुम मत बेचो ना भाई। हम थोड़ी बेचता था, पियासा आपका इतना बताइए, सहयोग कर दी। ये भैया यहाँ पे पैसेंजर हैं खड़े हुए हैं। अब जो कोई पीछे से आता है तो भैया पता है 20 रुपये का पानी चाचा बेच रहे हैं तो ये 20 रुपये का उठा के दे दे रहे हैं। चाचा नहीं आए हैं अभी, हम भी चाचा के इंतजार में खड़े हैं। मैंने कहा यार क्या उठा के लेके जाएं। अब भैया जी जिसको 15 रुपये में पानी या 14 रुपये में पानी खरीदना है वो सब चाचा का इंतजार कर रहे हैं। जिसको ले जाना है वो 20 रुपये दो और चले जाओ। देखो इधर तो है बिसारी और चाचा कट्टा सा लेके आगे निकल गए हैं। अब या तो उसमें रेल नीर लगाया होगा, उसमें रेल नीर होगा। चलो रेल नीर पिलाते हैं भैया आप लोगों को आज। लोकल पानी छोड़ो। 10 से 15 मिनट हो गई थी मुझे और साथ में जो कुछ पैसेंजर थे उनको खड़े हुए, क्योंकि पानी लेना था। और भैया पानी बिना पैसे दिए हुए किसी को उठाना, किसी ने उठाया ही नहीं कि भैया चाहे 15 को या 20 का हो, अगर बिना पैसे को उठा लेंगे तो फिर बोल देंगे भैया मेरा पानी लूट लिया, ये है वो है। तो इसीलिए वहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने कि चाचा आए तो उसको पैसे दे, चाहे 15 या 20 जो भी लेने आया, बल्कि 15 ही देते। पूरी जो जनता है इस कोच में S1 में प्यासे बैठे हुए हैं। और भैया चाचा को आगे आगे लेके, मतलब चाचा खुद ही आ गए। भैया ये देखो फ़ोन मिल गया, ये फ़ोन मिला है आपको गिफ्ट में, ले लीजिए। सोइए मत, लेकिन फ़ोन को तो अंदर रख लीजिए, चला जाएगा ऐसे ही। भैया सोए हुए हैं और जिस तरह से सोए हुए हैं इसी तरह से एक बार मेरा iPhone निकल गया था सोते सोते। चाचा बिल्कुल उसी सीट पे आए हैं जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। हैं पीछे तो किसी को पानी भी नहीं दिया चाचा ने। अरे भाई साहब धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया 4 बोतल के पैसे फालतू लिया, उसका कौन देगा? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, हल्ला मत कीजिए। बोतल देंगे भैया। रेल नीर लेके आए हैं चाचा आप, जिसपे 14 रुपये MRP लिखा हुआ है। और जनता देखो किस तरह से ले रही है अब, मतलब जनता भैया परेशान है पानी के लिए चारों तरफ। ये देखो कितनी स्कार्सिटी हो रखी थी पानी की यहाँ पे। 2 बोतल दे दो, देख रहे हो, समझ रहे हो, बड़ी मुश्किल से बिठा के लाया हूँ भैया चाचा को पकड़ के। 2 बोतल दे दो। ये देखो
सब्जी मंडी की तरह हो रखा है, 2 किलो इधर 1 किलो इधर आधा किलो इधर। सही दाम पर सही सामान दिया जा रहा है, तो देखिए जनता भी किस तरह से खरीदती है। अब आप समझ सकते होंगे इधर मतलब पानी दे ही नहीं रहे थे भैया। चाचा जो पूरा कोच है प्यासे बैठे हुए थे सब, और अब देखो क्या हाल है। पूरा ये जो है कार्टून भर के चाचा इधर लाए हैं रेल नीर का स्पेशली। मिल गया भैया पानी। देखो इधर तो सब रेल नीर पी रहे हैं भैया। अभी पीछे कहीं को बिसारी बिसारी दे रखा है इधर, बाकी सब रेल नीर। कितने रुपए में दिया आप? 15 रुपये में। अभी भी 1 रुपया है एक्स्ट्रा लिया, हालांकि वो खुला इतना नहीं है, वो समझ में आता है। चलो 14 का 15, लेकिन 20 खाली हो गया। भर भर के रेल नीर पी रहे हैं भैया, सबके हाथों में रेल नीर, 1-1 2-2 रेल नीर है। देखो जहाँ भी देखोगे रेल नीर नज़र आएगा। धन्यवाद चाचा सभी को पानी पिलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो टाइम हो चुका है 5:45 का, और महज कुछ ही मिनटों में हमारी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और हमारी जो ट्रेन है अभी ऑन टाइम चल रही है, और यहाँ पे इसका होने वाला है अराउंड 5 मिनट का स्टॉप होता है ऑफिशियली, लेकिन 15 मिनट का होगा क्योंकि बिफोर टाइम शायद यहाँ पर ये पहुँचने वाली है कानपुर सेंट्रल पर। पहुँच चुके हैं हम कानपुर सेंट्रल। भैया उतरेंगे? चलो जी भैया। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और भीड़ भाड़ भाई साहब, एक्चुअल जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी जनरल में। तो अभी S1 में इधर है भैया हम। वाह जी वाह, केले वगैरह पूछ ले भैया। केला कैसे दिया भैया? 60? हाँ भाई, यार केला बड़ा तुम्हारा 60 वाला तो यार ले लो, है? ले लो। केला 20 का दो यार। हाँ? 20 का कर दो। 20 के 4 है भाई। हाँ तो 4 ही होंगे 20 के यार। कुछ तो खाएं, सही सा कर देना भाई। लो जी। केला है कि केली? केली है ये। 20 का 4। भाई साहब अब देखो यहाँ से चढ़ गए टीटी महोदय, ये जनरल वालों को बाहर कर रहे हैं इधर, हैं या विदाउट टिकट वालों को। अब यहाँ पे टिकट चेक होंगे कानपुर सेंट्रल। बाकी भैया पीछे दिखाएं तो भैया पीछे जो जनरल की भीड़ है वो शायद हो चुकी है इधर उधर अपना कहीं ना कहीं। बाकी अगर ट्रेन की बात करें तो वाकई में जो सफ़र है बहुत मज़ेदार है। ऑन टाइम ट्रेन चल रही है सुपर फास्ट महाबोधि एक्सप्रेस। तो भैया दोनों टीटी साहब ने जो है इधर का स्लीपर कोच पूरा खाली करा दिया, सबको कह दिया भैया जनरल वाले जनरल में बैठो। वाह जी वाह, हम भी अब जनरल में ही चलेंगे पीछे। खाली हो गया और क्या, सही है। अब पैसा कमाने क्या आ गया इनका। भाई जो 200-500 पकड़ाएगा वो बैठे। हाँ जो विदाउट टिकट वाले होंगे उनका टिकट बनाएंगे, नहीं तो भैया पैसा वैसा उतारेंगे। तो भैया यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पर अभी हमारा 10 से 12 मिनट का स्टॉप होने वाला है, क्योंकि बिफोर टाइम हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। और भैया अगर बात करें हम ट्रेन की भैया, तो ओवर चार्जिंग वगैरह आपने देखा होगा किस ट्रेन में देखने को नहीं मिलती है। और भैया अगर रेलवे का कोई आदमी देख रहा है तो भैया मैं कहना चाहूँगा, आपका जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो उसको बोलते हैं भैया देख रेख करते हैं, तो वो मतलब कर क्या रहे हैं, मतलब पूरी ट्रेन में, चाहे वो टीटी हो, आरपीएफ हो, चाहे वो ओवर चार्जिंग स्टाफ हो, पेंट्री स्टाफ हो, सब जगह ये धांधलेबाजी चल रही है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तो या तो आपको जो स्टाफ है, जो आपके डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको उनके पीछे भी स्टाफ लगाइए ताकि वो देखे कि भैया सही काम चल रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भैया मुझे बोलिए आप, मेरे पास में है 10 से 15 ऐसे लोग, ये है कि गारंटेड 8 से 15 अपनी ट्रेनें जो स्टार्टिंग वहाँ से होगी वो लोग इंश्योर करेंगे कि भैया सही काम किया जाए। लो जी भैया टिकट बना दिया टीटी साहब ने। भैया ये उनसे जनरल टिकट, हाँ वो देख रहे हैं, कर रहे हैं क्या है, टिकट बना रहे हैं, वो टिकट बना रहे हैं शायद। हाँ वही देख रहे हैं, हम भी टिकट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उन्होंने जनरल का टिकट लिया उनसे और लमसम 800 रुपये लिए हैं। ऐसे नहीं बनाते, ऐसे तुम ऐसे खोल के बनाओगे तो ये देखो इस तरह से अगर वीडियो बनाओगे तो खुले आम ही दिखेगा कि हाँ वीडियो बना रहे हो।
वो चालान कर रहे हैं, वो फाइन। कानपुर है भैया, देखो टीटी साहब भी दिख रहे होंगे आपको, कानपुर वाले हैं, मस्त मुंह में पान पराग भर के बैठे हुए हैं। कानपुर से थोड़ी जो है भीड़ भाड़ बढ़ गई है अच्छी खासी है जी। बस जी, जय श्री राम। प्यार से बोलो ऊपर वाले का नाम, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बदबू कहाँ से आ रहा है? प्यार से तो बेटा जी जी, जय श्री राम। तो भैया जो टीटी महोदय थे यहाँ पे, तो फिलहाल उन्होंने टिकट बनाया ना आप लोगों का, तो टिकट बना दिया। कितना फाइन लिया? कितना फाइन ले लिया? 800 रुपये। जनरल का टिकट होता था ना आपके? ये था सर मेरे पास। कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं सासापर तक जा रहा हूँ। तो आप जनरल में ना खड़े हो जाते? और जनरल में गुड़िया जी सर सामान था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई होता था सर। कोई बात नहीं, चलिए आपका टिकट बना दिया, ठीक है। तो भैया वो टिकट बना के गए हैं, मतलब जो टीटी साहब थे, ऐसे तो नहीं कि भैया पैसे वैसे उतारे। बाकी भैया अभी हमारे कोच से जो सटा हुआ है जनरल, ये इस तरह से है जनरल भैया। तो अभी हम भी भैया जनरल के और यहाँ पे इस जगह पे खड़े होके जा रहे हैं। अभी हमारा जो सफ़र है यहाँ से ऑलमोस्ट बचा हुआ है 2-2.5 घंटे का। और भैया होली है, तो होली स्पेशल यहाँ पे बोनस लिया जा रहा है। पहले तो पेंट्री वालों ने, और भैया अब ये लोग आ चुके हैं। कुल मिला के एक बात तो है दोस्तों, देखो अगर जनरल का टिकट ना होता मेरे पास, तो शायद टीटी अच्छे से चलान वलान भी काटता कहीं जगह और बदतमीजी भी करता। हालांकि यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे आए थे वो वाले टीटी, तो अभी बीच में आए नहीं है, तो शायद होली की वजह से जो भी है। लेकिन फिर भी भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर ही जैसे जनरल है, तो यहीं पे मैं बैठा हुआ था, जगह मिल रही थी। बाकी भी लोग भी बैठे हुए हैं भैया जगह जगह इस तरह से। बाकी टीटी आएगा तो अभी भैया अगर फाइन वगैरह लगेगा तो बनवा लेंगे। लेकिन ये है कि जनरल का टिकट है, ये नहीं है कि विदाउट टिकट है, क्योंकि जब विदाउट टिकट इंसान रहता है तो भैया मतलब एक बेइज्जती से अलग फील होती है, और चलान वलान मतलब टीटी वो अलग सीन होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों की कि अगर कभी भी इमरजेंसी में आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ जाए तो जनरल टिकट लेकर जरूर चलें। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? ज़्यादा काट लिया? बैठ जा बेटा। अरे तो जितना बोलते हैं उतना दे दिया करो ना आप। चल रहा है बेटा। तो उन्होंने 50 का दिया, 1 सेकंड, उन्होंने 50 का दिया आपको, उन्होंने बोला 10 रुपये काटना है, आप 20 क्यों काट रही हैं? 20 क्यों? 30 अपनी मर्जी से दे रहे हैं। आपने 10 बोला था ना, आप घबराइए मत। आप 30 दिया गया। आपने कितने कटवाना था आपने? 10 कटवाने। तो 10 और दे दीजिए ना इनको वापस। जबरदस्ती नहीं करना है, वो मना करेंगे तो क्या सीन है? इसी चीज़ के लिए बोलते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं किन्नर बदतमीजी करते हैं, इसलिए बदतमीजी कहते हैं। वो खुशी से 5 दे रहे हैं, 5 लीजिए। 50 दिया उन्होंने तो ये नहीं मर्जी से काट लिया। मैं कह रहा हूँ खुशी से अगर जितना दे रहे हैं उतना लीजिए, मर्जी से ये नहीं कुछ भी काट लीजिए। यही होता है भैया, 50 का दिया 20 काट के पकड़ा दिए। हाँ, अब आप सोचिए पूरी ट्रेन में कितने लोगों से लेंगे, उनको लगेगा कि 10-20, लेकिन इंसान अपनी मर्जी से जो दे रहा है वो ले ले, बदतमीजी वगैरह ना करे। पहले तो इन लोगों को चढ़ना ही अलाउड नहीं होना चाहिए इस ट्रेन में। कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और शाम का समय हो चुका है, 6-6:15 बज चुके हैं। हालांकि कानपुर से निकलते ही जो हमारी ट्रेन है काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन बेस्ट जो चीज़ है ये है कि भैया ऑन टाइम रन कर रही है। मज़ेदार सफ़र महाबोधि एक्सप्रेस में। और ये आई भैया वंदे भारत, बनारस वाली है या अयोध्या वाली है, पता नहीं, नाम नहीं पढ़ पाए। वंदे भारत के साथ ही क्रॉसिंग हो पाई आज अच्छी खासी एक अपनी यहाँ पे, बाकी औरों के साथ इसमें दिखा नहीं पाया। 10 का? ये भाई दूसरा था। ये तो अरे चाचा ये डिप्टी थोड़ी ही है, 10 का तो डिप्टी होता है। सब 10 का रेट हो गया है। कब से? आज ही से हुआ है? आज से हुआ है। और 10 साल 15 साल हो गया। अरे चाचा एक बार जब पेंट्री में जाओगे ना, इस बार मैनेजर से रेट पूछना कितना होता है स्टैंडर्ड चाय का। यहाँ बिल में निकाल दिया था इस बात। हाँ, मैनेजर से पूछना स्टैंडर्ड चाय का रेट कितना होता है। वो डिप्टी का होता है 10 रुपये। अब आपको जितना बोला जाता है उतना आप बेचते हैं, है कि नहीं? आपको बोला होगा। हो गया भाई, सब चाय का हो गया। वाह जी वाह भाई साहब, सीधी सी बात वही है, जब ऊपर से आदेश ही जितने का मिलेगा तो ये तो इतना ही बेचेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी देख रहा हो भैया इन लोगों को इतना वो नहीं रहता है। ऊपर से बताया जाता है 20 साल से 10 रुपये है रेट, इसका 5 रुपये होता है ट्रेन में। 5 के चाय भैया वाला नहीं हो रहा है भाई। कौन सा होता है? वो अलग आता है क्या उसमें, प्लास्टिक के कप में? कह रहे ये वाला नहीं होता 5 वाला। अब क्या इनसे बहस करें, क्योंकि भाई देखो आप लोग समझ सकते हो इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, और ये अपनी जगह सही है। इनको लगेगा भी कि भैया 10 रुपये की है, और आजकल 10 रुपये से कम चाय कहाँ ही मिलेगी। लेकिन रेलवे में भैया स्पेशल रेट्स पर चाय अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो रेट होता है वो एक वाजिब रेट रखा जाता है हर चीज़ का, खाने पीने का। स्टेशन पे से ही निकाल लिया, मतलब जब लेटे हुए थे। क्या क्या गया? फ़ोन का 200 रुपया गया, एक ATM का
और फोन था और टिकट था। रात में सो गए, आँख लग गई? यहाँ वो थकान था, सो गया। हो गया, हम क्या करें, तो सोना तो पड़ेगा। रिपोर्ट वगैरह करा दिया उसका? नहीं हाँ, कराया? कर दिया। रिपोर्ट लिखा दिया है? हाँ, निकल दिया। चलो ये सही है। तो देखो इधर जो है दूसरी वंदे भारत क्रॉस कर रही है, बनारस वाली, अभी क्रॉस करके चली गई मिनट भर में। अभी एक भैया यहाँ पे सोए हुए थे, उनका भी फ़ोन इसी तरह से जेब से निकला हुआ था बाहर। मेरा खुद का निकला हुआ है, मैं मुंबई गया हुआ था, मैं भी जाके सो गया मरीन ड्राइव पे, एक बार ट्रैवल करके नींद आया और आंख लगा और जेब से फिर फ़ोन गया। भैया देखो ये सब ध्यान रखे, किससे इस तरह के ट्रेनों में सुनने सुनाने को मिलते रहते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा भैया सोए हुए थे, मैंने उनको जगाया, मैंने भैया अपना फ़ोन उठा लो, सामने भैया बैठे हुए हैं, इनका भी फ़ोन चोरी हो गया। तो ये ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ट्रेन में और रेलवे स्टेशनों पर। तो भैया कहीं भी निकले सतर्क निकले, भले ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वाले हैं। चलो भैया एक मिष्ठान हो जाए। भैया लाइट जलाइएगा भैया एक बार, इसकी भैया एक्सपायरी वगैरह देख ले, 10 मार्च 2026, तो अभी तो यूज कर सकते हैं। यही है भैया, देखो कहीं पे भी ट्रेन में या कहीं पे भी लो, ये चीज़ें खाने पीने इनके हाथ में नहीं रहता, खुद नहीं निगाह करते हैं भैया कब का बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, तो चेक ज़रूर कर लिया करें। भैया हमारी ट्रेन 10 मिनट की देरी से अभी पहुंच चुकी है भरवारी, और जो प्रयागराज का टाइम है 8:08 या 8:15 कुछ ऐसा है, तो मतलब लमसम ऑन टाइम चल रहे हैं। 10 मिनट की देरी से यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखते हैं आगे टाइम कवर करती है नहीं करती है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भरवारी। और बाकी भीड़ वगैरह देखें तो भैया स्लीपर में तो यहाँ पे तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से जनरल स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर अगर दिखाऊँ तो अंदर तो काफ़ी भीड़ कम हुई है, लेकिन जो जनरल है भैया जैसे दिल्ली से चला था ऐसा का ऐसा ही ठसाठस यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। जनरल में तो चढ़ने के मतलब हिम्मत तक नहीं हुई है जाने के अंदर, तो इस तरह का हाल है अभी होली पर। और भैया टाइम हो चुका है 7:48, 7:34-35 का यहाँ पे टाइम था, तो 12 से 13 मिनट की देरी में पहुँची है। और भैया पीछे जो है जनरल का कोच वो दिखा देते हैं, जनरल के कोच की स्थिति। हालांकि यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, देखे भैया हमें जाने दोगे क्या? ओ भाई अब ये बताओ वाकई में यहाँ पे जनरल में आदमी कैसे सफ़र कर सकता है? ये हालत है भैया जनरल की, मतलब एक एक सीट पे आपको ऊपर नीचे जहाँ भी देखोगे 8-8, 10-10, 6-6 लोग बैठे हुए नजर आएंगे। इवन तुम यहाँ देख लो भैया, ये जो एरिया है वॉशरूम वगैरह के लिए, यहाँ पे निकलने के लिए स्लीपर तक पीछे तक भरा हुआ है। अरे भाई साहब, और लोग आ उड़ रहे हैं, तो ये है माहौल जनरल का। यहाँ पे 1 से 2 मिनट का स्टॉप था हार्डली। भाई साहब जनरल का तो देखो यहाँ पे शीशे तक की हालत ऐसी कर रखी है। ये जनरल से मिला हुआ स्लीपर है, जनरल से जब स्लीपर मिलता है तो उसकी सबसे ज़्यादा हालत ऐसी मिलती है। और भैया बाकी साफ़ सफाई की स्थिति तो बस पूछो ही मत आज। हालांकि स्लीपर में तो यहाँ साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन समझ सकते हो आसपास का माहौल कैसा नज़र आ रहा होगा। तो रात में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है भरवारी रेलवे स्टेशन। और यहाँ के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है हमारा, वो डायरेक्ट होने वाला है यहाँ से प्रयागराज जंक्शन। तो अभी मैं बैठकर ट्विटर पर कंप्लेंट का स्टेटस पढ़ रहा था, और भाई साहब वहाँ पे जो कमेंट हैं आप पढ़ के देखो। अच्छा महोदय, मतलब महोदय क्या मतलब सच्चाई ही बोल रहे हैं लोग, क्योंकि उनको भी पता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि भैया पेंट्री वाले आके तुम्हारी मरम्मत करेंगे, मतलब मारेंगे पीटेंगे। तो इस तरह से है, बेस्ट मैसेज दे रखी है भाई साहब ने, क्योंकि जनता को भी ये डर है कि भैया अगर कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने के बाद पेंट्री वाले आते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सरासर आप कमेंट देख रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है भैया ट्रेनों में। जो हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए होंगे या ट्विटर पर देखते होंगे, तो उन्होंने ये जानकारी शेयर करी हुई थी। उन्होंने बताया कि भैया, और बताया कि मतलब ये कई चीज़ें हमने देखी भी है कि जब हम कंप्लेन करते हैं यार सिटीज़ को, तो वो जो डेटा होता है वो सारा का सारा इनको दे देते हैं मैनेजर्स को, और इनके पास हमारा मोबाइल नंबर, सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इवन एड्रेस तक भी आता है। आप लोग सोचेंगे कि एड्रेस कैसे होगा, तो उस बंदे ने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ कि भैया कोविड टाइम पे हम लोग एड्रेस भी डाला करते थे टिकट बुक करते हुए, तो उन लोगों के पास एड्रेस तक जाता है और ये सारी डिटेल होती है। और सोचो कि अगर बंदा कोई वेंडर है उसको हॉस्टाइल कर दिया जाए तो वो किस तरह से यूज कर सकता है। तो रेलवे को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पैसेंजर्स की जो भी प्राइवेसी या डेटा है उसको इस तरह से इन जैसे लोगों को रिवील नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भैया सरासर दिख रहा है कि रेलवे भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन के, ये होगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, शायद 5 है, उधर 6 हैं। तो भैया हमारा जो सफ़र था बढ़िया सफ़र रहा, राइट टाइम पर हमारी ट्रेन चली, राइट टाइम पर हमारी ट्रेन पहुंची। बीच में 7-8 मिनट डिले हुई थी, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो ये था हमारा महाबोधि एक्सप्रेस का सफ़र, जो कि नई दिल्ली से हमारा प्रयागराज तक था। बाकी आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, JSK लीगल लॉ के नाम से आप लोगों को ये चैनल दिख रहा होगा।
तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी आप कौन सी ट्रेन की देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। महाबोधि एक्सप्रेस की काफ़ी कमेंट्स आई हुई थी, इसलिए हमने महाबोधि एक्सप्रेस को कवर किया है। हालांकि सफ़र बहुत छोटा था, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग जर्नी हम ट्रैवल करें। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।